आज हम लोग सीखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई ले लेंगे स्मॉल ए। ठीक है, माना इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, ये एक वर्ग है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। और इस ए बी पर एक बिंदु ले लेंगे पी। इस प्रकार ले लेंगे कि एपी की लंबाई स्मॉल बी है। एपी की लंबाई कितनी है, स्मॉल बी है। तो जब एपी की लंबाई स्मॉल बी होगी और यह लंबाई ए होगी तो ए में से इस बी को घटा देने पर यह मिल जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी हो जाएगी इसकी लंबाई। किसकी लंबाई, पी पीबी की लंबाई। ठीक है, या बीपी इसको बोल सकते हैं। तो पीबी की लंबाई कितनी हो गई, ए माइनस बी। यह हो गई ए माइनस बी और यह लंबाई क्या है, बी है। ठीक है, और इसी प्रकार यहां पर भी एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, आर ऐसा लेंगे कि ये लंबाई बी हो जाए तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको इससे मिला देंगे और एडी पर भी एक बिंदु लेना है। ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं यस, यह लंबाई बी हो जाए तो यह लंबाई ए और यह लंबाई बी, तो ए बचेगा कितना, ए माइनस बी। यह लंबाई हो गई ए माइनस बी। अब इस पर भी एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, क्यू, एक बिंदु क्यू ले लेंगे कि यह लंबाई बी हो जाए और यह लंबाई ए है, ये लंबाई बी है, तो बचेगा कितना, ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इस ए में से बी को घटाने पर यह मिलेगा तो a माइनस बी करने पर यह मिलेगा। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, a माइनस बी, तब a माइनस बी ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब यस क्यू को मिला देंगे, यस क्यू को मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए यह लंबाई b है तो यह एक वर्ग बनेगा, यह वर्ग बनेगा और यह दोनों आयत बनेंगे। तो यह लंबाई b है तो इसके सामने की यह भी लंबाई क्या हो जाएगी, b, और यह लंबाई यह भी b हो जाएगी। ठीक है, और एक आयत है, ऐसे देखिए यह वर्ग है तो इसके सामने की भुजा यह भी बराबर होगी a माइनस बी, और a माइनस बी है तो यह भी हो जाएगा a माइनस बी। तो यह दो ठो वर्ग हो गया और दो ठो आयत हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, वर्ग ए बी सी डी का। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, यदि हम लोग इन चारों का क्षेत्रफल जोड़ दें। ठीक है, इन दोनों वर्ग और इन दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालकर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए यह एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और इसमें भुजा की लंबाई कितनी है, बी। इसमें भुजा की लंबाई क्या है, बी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। और यह भी एक वर्ग है, इसमें भुजा की लंबाई कितनी, ए माइनस बी, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई कितनी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना, ए माइनस बी, और गुणे चौड़ाई कितनी है, बी, तो यह हो गया इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है ए माइनस बी इंटू चौड़ाई क्या है, बी, तो ए माइनस बी इंटू बी, यह हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन चारों को हम लोग जोड़ देंगे तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़िए ए माइनस बी इंटू बी, प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़िए ए माइनस बी इंटू बी, प्लस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस गुणा कर लेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस गुणा कर लेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी गुणा करेंगे ए में ए बी और बी गुणा बी में करेंगे बी स्क्वायर, और ए माइनस लग जाएगा, और प्लस कितना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल एक तरीके से और निकाला जा सकता है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है
तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, और इसकी भुजा की लंबाई क्या है, ए है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए का स्क्वायर। ए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में थोड़ा सा और हल किया जा सकता है, जैसे प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी और ए बी, एक ए बी मिलकर क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2ab और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 से देखिए, यह भी वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल है और यह भी वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल है, तो यह दोनों वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल है, इसलिए यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दोनों ही क्या है, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या देखिए समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर, इसलिए दायां पक्ष अवश्य बराबर होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यह क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए, ए हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए हो गया ए स्क्वायर, और प्लस 2ab, यहाँ चिन्ह क्या छिपा है, प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यह प्रूफ हो गया सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लोग प्रूफ कर लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है।